दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको डोरी वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आप आसानी से 2 घंटे के अंदर अंदर बना सकते हैं। बनाना बहुत ही इजी है और पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये खूबसूरत और आसान टोपी आप बिना डोरी डालकर भी बना सकते हैं। बड़े के लिए और छोटे के लिए डोरी डालकर भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। देखिए, इसमें मैं 9 नंबर का सलाई ले रही हूँ। अब देखिए, ये पतला वाला धागा है, इसलिए मैं डबल करके इसमें फंदे डाल रही हूँ। फंदे आप जिस तरीके से बनाना आपको आता हो उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं 42 फंदे डालती हूँ। साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी करा सकते हैं। किन साइज के लिए कितनी फंदे डालनी है मैं फिर बताती हूँ। देखिए, इसमें मैं 42 फंदे डाल चुकी हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, देखिए इस तरीके से, और फिर धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बिनने है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। अब देखिए, मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इस तरीके से आपको बनानी है। अब फिर देखिए इसकी दूसरी साइड। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, देखिए ये गांठ वाला है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से, धागे पीछे ये सीधी नज़र आ रहा है इसलिए सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। उल्टी बिनाई उल्टी और सीधी बिनाई सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से पूरी सिलाई बिनिएगा। दोनों तरफ से हम इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे ये डिज़ाइन। अब देखिए, मैं इसी तरीके से बिनते हुए पूरी करती हूँ। अब देखिए, इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई। अब देखिए, लास्ट में एक फंदा रहता है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए, ये इसका रंग साइड है और इसकी सीधी साइड से फिर इसी पैटर्न रिपीट करते हुए बिनने हैं। अब देखिए, ये पैटर्न बहुत ही सुंदर है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए, ये थोड़ी मैं खींच रही हूँ और मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ। देखिए, ये 7.5 इंच का है, मतलब ये सर की हाफ हिस्सा है और ये फुल हिस्सा। इस तरीके से ये 15 इंच जिसकी सर की गोलाई होता है उसके लिए मैं बना रही हूँ। अब देखिए, ये 7.5 इंच का है। इस तरीके से आपको हाफ हिस्सा बिनने हैं, मतलब सिर्फ आपको फंदे डालनी है। अब देखिए, 1 इंच बराबर मेरा ये कितना आता है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 1 इंच बराबर ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 फंदे आ रहा है, मतलब 6 × 7 42 फंदे इसमें आ रहा है। इसी तरीके से आपको फंदे डालनी है। ये मेरा 1 साल से 1.5-2 साल की बच्ची के लिए है और इसका ऊपर ये सीधी का 2 डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से 10 डिजाइन बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए, अगर आप 3 साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 फंदे प्लस कर सकते हैं, मतलब 42 + 2 44 फंदे। 4 साल की बच्ची के लिए 44 + 2 करके 46 फंदे ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं 10 डिजाइन बना चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन हो चुका है सीधी सीधी का। अब इसका ऊपर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। अब देखिए, सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से उल्टी बिनकर बनानी है। अब देखिए, मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए, इस तरीके से। अब इसके बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर। अब देखिए, इधर साइड से आपको बिनने हैं। देखिए, इस तरीके से उल्टी बिनकर मैं सारी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए, मैं इस तरीके से उल्टी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए, लास्ट में आपको 6 फंदे छोड़ना है। 1 2 3 4 5, ये बॉर्डर का है, 1 फंदे आपको छोड़ना है। अब देखिए किस तरीके से, ये इस तरीके से बिना बिना निकालना है, धागे पीछे लेकर जाना है, फिर इसको वापस निडल में चढ़ानी है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। मतलब इधर से हम शॉर्ट रो बिनाई बिनेंगे, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए, इधर से आपको सीधी बिनाई बिननी है। देखिए, इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर बनानी है।
अब इस तरीके से सारी सीधी सीधी बिनने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 फंदे बॉर्डर का रखना है, एक फंदे फिर आपको बिना बिना छोड़ना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं सीधी बिनती हूँ, सारी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है, एक फंदे आपको छोड़ना है। अब देखिए धागा अपनी ओर लेकर आना है, इसको बिना बिना उतारना है, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, फिर इसको वापस नीडल में चढ़ानी है। अब देखिए इस तरीके से फिर इधर से आपको पलटनी है, धागा अपनी ओर है। अब इधर से आपको उल्टी बिना बिननी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इधर 6 फंदे छोड़ने के बाद फिर एक फंदे छोड़ेंगे, ये वाला इस तरीके से बिना बिना उतारना है, फिर धागे लपेटनी है, फिर वापस नीडल में लेना है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब इधर साइड से फिर आपको धागे पीछे लेकर जाना है, फिर सारी सीधी सीधी बिननी है। देखिए 2 फंदे मैं छोड़ चुकी हूँ, अब इधर से मैं सीधी बिनाई बिन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बिनने हैं और इस तरीके से बिनते हुए लास्ट तक बिनने हैं। लास्ट में आपको फिर 5 फंदे बॉर्डर का रख के एक फंदे हम छोड़ चुके हैं, अब इसका ऊपर फिर एक फंदे छोड़ेंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, ये हम छोड़ चुके हैं, देख सकते हैं। अब इधर का सीधी वाला है, इसी का आपको बिना बिना उतारना है, फिर इस तरीके से लपेटनी है, फिर वापस नीडल में चढ़ानी है। देखिए इस तरीके से और दूसरी साइड पलटनी है, फिर इस साइड से आपको उल्टी बिनाई बिननी है। देखिए इस तरीके से सारी हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बिनने हैं और फिर दूसरी साइड फिर आपको बॉर्डर के फंदे छोड़ने के बाद 2 फंदे छोड़ चुके हैं इसमें, अब फिर इधर हम एक फंदे छोड़नी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब इधर भी आपको एक फंदे छोड़ना है, ये और ये छोड़ चुके हैं और ये सीधी वाला है, इसी का आपको छोड़ने का बारी है। अब देखिए इसको इस तरीके से उतारनी है, फिर एक बार धागा लपेटनी है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। देखिए इस तरीके से अब फिर क्या करनी है, धागे पीछे लेकर जाना है। इस तरीके से हम शुरू से इसी तरीके से फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। ये बॉर्डर का है 5 फंदे, 5 फंदे छोड़ने के बाद 1 2 3 फंदे छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बाकी का 3 फंदे और छोड़नी है, मतलब हम इधर 6 फंदे छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप साइज का हिसाब से 7 8 फंदे इसी तरीके से छोड़ सकते हैं दोनों साइड, ये बॉर्डर का बिनने के बाद। अब देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ तक बिनती हूँ, सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए हम इधर 2 फंदे छोड़ चुके हैं, एक और ये 2। अब इधर इस सीधी का नज़र आ रहा है, इसी को आपको छोड़ना है। अब देखिए ये छोड़ने के लिए धागा अपनी ओर, इसको बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है, फिर इसको वापस नीडल में चढ़ानी है, फिर आपको पलटनी है इधर से। अब देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए दोनों साइड से आपको 6 फंदे छोड़ना है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए 6 फंदे छोड़ चुकी हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको छोड़ना है। अब इतनी छोड़ने के बाद इधर से मैं फिर बिन रही हूँ सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनानी है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब इधर साइड भी एक फंदे छोड़ने हैं, ये सब नज़र आ रहा है, ये सीधी वाला। अब देखिए ये सीधी नज़र आ रहा है, इसको आपको बिना बिना उतारना है, फिर एक बार लपेटनी है धागा और वापस नीडल में चढ़ानी है। अब देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है और 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड हमारा 6 फंदे छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हैं। और अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो ये 6 फंदे की जगह आप 7 8 फंदे तक छोड़ सकते हैं। अगर आप 4 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो ये एक कॉलम बन चुका है। इसी तरीके का बाकी का 6 कॉलम बनानी है आप, मतलब इसका ऊपर रो 1 की तरह बिनने हैं आपको। अब देखिए किस तरीके से दूसरी साइड पलटनी है और फिर उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए उल्टी बिनाई बिनिएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इधर से हम जो फंदे छोड़ रहे थे वो वाला फंदा है।
अब इसको भी आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे हम छोड़ रहे थे। अब ये बॉर्डर का 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए धागा अपनी ओर। अब इधर साइड से आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बिनने हैं। मतलब इधर से हम फिर रो 1 जिस तरीके से बिन रहे थे उसी तरीके से बिनने हैं। मतलब बॉर्डर बिनाने के बाद जिस तरीके से हम उल्टी बिनाई बिन रहे थे उसी तरीके से आपको बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बना रही हूँ। अब देखिए इधर से हम जो फंदे छोड़ रहे थे वो वाला फंदा है, इसको भी आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। थोड़ी आपको टाइट बिनने हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनानी है। ये 1 2 3 4 और ये 5 ये बॉर्डर का है। इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए एक कॉलम इसमें बन चुका है। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बाकी का 5 कॉलम बनानी है। मतलब सर की गोलाई का हिसाब से ये कॉलम आप बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसका ऊपर फिर इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब इसका बैक साइड से हम फिर जिस तरीके से हम रो 1 बनाए थे नीचे से उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर मैं बिनने के तरीके बता रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। देखिए इधर से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। मैं इसी तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड तक बिनती हूँ। अब देखिए ये जो हम डिजाइन बनाए थे उसकी वजह से इधर इस तरीके से बनकर आता है। थोड़ी आपको इधर साइड टाइट बिनने हैं और इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इधर साइड से आपको फिर से बिनने हैं इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए। और लास्ट में फिर आपको 6 फंदे छोड़ने हैं, 5 फंदे बॉर्डर का और 1 फंदे डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है। 1 फंदे छोड़ना है, इसको इस तरीके से बिना बिना उतारना है। फिर धागा लपेटनी है एक बार, फिर वापस नीडल में चढ़ानी है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। मतलब जिस तरीके से हम शुरू से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर फिर बिनने हैं। अब देखिए ये धागा है, इसको पीछे लेकर जाना है और फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। इसी तरीके से दूसरी साइड तक बिनने हैं। दूसरी साइड में भी मैं 5 फंदे बॉर्डर के रख के 1 फंदे छोड़ रही हूँ। 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है और 1 फंदे छोड़ना है। देखिए इस तरीके से और वापस निडल में चढ़ानी है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब इधर साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनने हैं। ये इसका रंग साइड है। देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से हम फिर 6 फंदे छोड़ेंगे। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड का लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इधर साइड भी आपको फिर 1 फंदे छोड़ना है। अब देखिए 5 फंदे बॉर्डर का है, 1 फंदे मैं छोड़ चुकी हूँ। अब देखिए ये वाला छोड़ना है, सीधी है ये सीधी साइड से उसको अभी इसको बिना बिना उतारना है। फिर लपेटनी है एक बार, फिर दूसरी निडल में चढ़ानी है और फिर दूसरी साइड पलटनी है और इसी तरीके से दोनों साइड 6 फंदे छोड़ना है नीचे की तरह। फिर सारी फंदे उठाकर रो 1 की तरह बिनने हैं। अब इस तरीके से मैं दोनों साइड 6 फंदे छोड़ चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मैं बिन रही हूँ। अब देखिए फिर ये धागा इस तरीके से है, आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। मैं सारी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनती हूँ। अब देखिए उल्टी बिनाई बिनने के बाद इधर से हम जो फंदे छोड़ रहे थे वो वाला है, इसमें आपको सारी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। मैं इसी तरीके से सारी उल्टी बिनाई बीनती हूँ। ये 6 फंदे। अब इधर से हमारा बॉर्डर शुरू होता है 1 2 3 4 5 फंदे बॉर्डर का है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये इस तरीके से आता है। अब इधर से आपको उल्टी डिजाइन बनानी है। धागा अपनी ओर, इधर साइड से देखिए इस तरीके से 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है और इधर से बाकी में भी आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनने हैं। मैं सारी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनती हूँ।
अब इसी तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड में आ रही हूँ। जो हम 6 फंदे छोड़ रहे थे वो वाला फंदे आपको फिर से उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये बॉर्डर का है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से ये बन रहा है। अब इसी तरीके से इसका ऊपर में 6 कॉलम बना रही हूँ ये सीधी का। अब देखिए इसका ऊपर ये बड़ा डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इसकी बैक साइड से बिन रही हूँ। बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, इस तरीके से धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई, इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई, इसी तरीके से बनाइएगा। मैं सारी इसी तरीके से बिनती हूँ। और इसका सीधी साइड ये उल्टी डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर बोड़ा डिजाइन बिनने के लिए इस तरीके से बनानी है। इसी तरीके से बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। इधर साइड आपको बॉर्डर में भी इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए ये उल्टी साइड से बिनने के बाद, इतनी बिनने के बाद ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब देखिए इसका नीचे में आपको बॉर्डर डिजाइन फिर से बनानी है। मतलब जिस तरीके से जितनी इधर नीचे में बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए फिर हम इसकी सीधी साइड से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाएंगे इसकी सीधी और उल्टी साइड में। और ये 10 डिजाइन है इसमें, इसी तरीके से इसका ऊपर भी 10 डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए डिजाइन करने के तरीके फिर मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन है इसमें। इसी तरीके से इसका ऊपर भी हम 10 डिजाइन बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी बिनकर, एक उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक सीधी बिनाई, इसी तरीके से दोनों साइड से बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीनती हूँ। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। अब इसका ऊपर फंदे बंद करनी है। ये फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनकर बंद करनी है। देखिए इस तरीके से, और सीधी फंदे धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी बिनने हैं, और पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिराते हुए बंद करनी है। देखिए इस तरीके से उल्टी फंदे उल्टी बिनकर बंद करनी है और सीधी फंदे सीधी बिनकर बंद करनी है। सारी हम इसी तरीके से बंद करेंगे। इस तरीके से बंद करने से ये फ्लेक्सिबल होता है और बच्चे आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है, फिर एक फंदे सीधी बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है, फिर धागा अपनी ओर, ये लास्ट का उल्टी बिनाई और फिर इसका ऊपर ये पीछे का फंदा गिरानी है और थोड़ी खींचना है और खींचने के बाद लग करनी है, मतलब गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे एक एक करते हुए उठानी है। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं लास्ट में उठा रही हूँ एक फंदे। अब देखिए सारी चेन में मैं एक एक बार फंदे उठाती हूँ, धागा इस तरीके से लग कराते हुए फंदे उठानी है। फंदे देखिए ये दूसरी चेन है, इसमें भी फिर हम इसी तरीके से फंदे उठाएंगे। मतलब एक चेन में एक बार फंदे उठाते हुए आपको बीनने हैं। देखिए इस तरीके से धागा लग करनी है और फिर सीधी बिनाई लेंगे। सारी हम इसी तरीके से फंदे उठाएंगे। इसी तरीके से धागा लेना है, लग करानी है। जितनी पास आपका चेन है उतनी आपको फंदे उठानी है। मैं इसी तरीके से एक एक करते हुए फंदे उठाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से इतनी फंदे उठा चुकी हूँ। अब देखिए लास्ट में हम एक फंदे उठाएंगे। देखिए ये वाला चेन से उठानी है फंदे। इस तरीके से आपको इधर बिजोड़ संख्या में फंदे उठानी है। अब देखिए फंदे गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदा है। मतलब दोनों साइड 9 फंदे रखना है और बीच में एक फंदे एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से आप बिजोड़ संख्या में फंदे उठा सकते हैं। फंदे आपका साइज का हिसाब से कम बेसी हो सकता है। अब देखिए इसका ऊपर आपको फिर से बीनने हैं। अब देखिए ये इसका रंग साइड है, रंग साइड से आपको बीनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से उठानी है
और बाकी का फंदे आपको इधर से आपको सीधी बिनते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बिनते हुए। मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट वाला फंदा है, इसको भी आपको सीधी बिनाई बिनने है। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से आपको डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए इधर साइड से आपको फिर से सीधी बिनाई बिनने 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बीनने के बाद देखिए फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच में 3 फंदा है, इसमें आपको घटाई करनी है। 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है। मतलब दोनों साइड का हम एक एक फंदे घटा रहे हैं, लेफ्ट और राइट साइड का। मतलब इस तरीके से इसका ऊपर डोरी बनाएंगे। अब देखिए बाकी का फंदे सीधी बिनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको बनानी है। अब इसकी दूसरी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आपको बीनने हैं। देखिए ये सीधी वाला है और इसको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब बाकी का 8 फंदे फिर आपको आगे पीछे लेकर जाना है और फिर सीधी बिनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको बनानी है। अब फिर इसको दूसरी साइड पलटनी है। अब फिर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से धागे पीछे। अब आपको 7 फंदे बिनने हैं। देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। मतलब फिर से हम एक एक फंदे घटाएंगे। ये डिजाइन का अगली तरफ का फंदा दूसरी काटी में, पीछे साइड का फंदे इस साइड का है, इसलिए आपको बीनने हैं। और ये 2 फंदे जो बिना बिना उतार रहे थे ये फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है, जिसकी वजह से इसका ऊपर डिजाइन बनकर आता है और घटाई भी होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से आपको घटाते हुए बीनने हैं, डिजाइन बनाते हुए। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। और ये जो घटाई का है ये आपको उल्टी बिना बीनने है, बाकी में आपको सीधी बिना बीनने हैं। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना पीछे। अब देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बीनने के बाद ये 3 फंदे 3 का एक गरा रहे थे वो वाला फंदा है, इसको उल्टी बिना बीनने हैं। अब धागे पीछे फिर 7 फंदे सीधी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर मेरा 5 फंदे बाकी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 1 फंदे सीधी बिनाई, ये कटाई का है इसलिए मैं उल्टी बिनाई बिन रही हूँ। धागे पीछे 1 सीधी बिनाई और लास्ट का 1 फंदे भी सीधी बिनाई, इस तरीके से बनानी है। अगर आप डोरी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से ये 5 फंदे में डोरी बना सकते हैं। अगर आप आई कट बिनाई से डोरी बनाना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, बेबी का टोपी बनाने का वीडियो में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे ये 2 फंदे हैं डिजाइन का दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है। मतलब इधर मैं सारी फंदे घटा रही हूँ। अब लास्ट का 1 फंदा है, इसको आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से ये मैं बटन लगाने के लिए इस तरीके से बीन रही हूँ। अगर आप 5 फंदे में डोरी बना सकते हैं और 3 फंदे का आई कट बिनाई से डोरी भी बना सकते हैं। अब देखिए इधर मैं सारी फंदे बंद कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये कटाई का है इसलिए उल्टी बिनाई बीनेंगे। अब धागे पीछे ये वाला सीधी बिनाई, देखिए इस तरीके से। अब इसकी दूसरी साइड।
दूसरी साइड में 3 फंदे हैं। अब फिर 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से। अभी गिराने के बाद थोड़ी खींचना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर आप बटन भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो दूसरी में दोनों तरफ आप आयकट विधि से डोरी भी बना सकते हैं। गांठ लगाने के बाद ये वाला धागा मैं लग कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब भी जितनी भी आपके पास ओस्टेड धागा है इसी तरीके से कुर्सी से लग करिएगा। अब देखिए ये लग करने के बाद मैं ये धागा कट कर रही हूँ। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।